नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलएसजीडी गुरु पर। मित्रों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हर मनुष्य का भाग्य भगवान कैसे रचता है, यह तो केवल वही जानता है। किसी के भाग्य में दरिद्रता, गरीबी और परेशानी लिखी होती है, तो किसी के भाग्य में ऐशो आराम और सुख समृद्धि। यह एक अनसुलझा रहस्य है कि ईश्वर किस आधार पर किसी का भाग्य निर्धारित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसा इंसान का भाग्य होता है, वैसा ही उसका जीवन बनता है। लेकिन क्या भाग्य में लिखा हुआ कभी बदला जा सकता है? मित्रों, इस प्रश्न पर सदियों से विचार और चर्चा होती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म और प्रयास से भाग्य को बदला जा सकता है। वे कहते हैं कि यदि इंसान अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कोशिश करे तो वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। दूसरी ओर कुछ लोग इसे ईश्वर की इच्छा और पूर्व निर्धारित सत्य मानते हैं, जो किसी के प्रयास से नहीं बदलता। आइए इसे एक कथा के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले कि हम कहानी पर आगे बढ़े, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, रामपुर नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह सोचता है कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलकर आए। वह अगले ही दिन अपने मित्र से मिलने उसके गांव जाने लगता है। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर लगभग काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते से अपनी खुशी में चल रहा था, क्योंकि वह बड़े दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, तो वह व्यक्ति भी पंडित के साथ सफर में चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और पंडित खुशी से उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में कुछ ज्यादा सोचना उचित नहीं समझा। अब धीरे धीरे दोनों साथ चल रहे थे, तभी रास्ते में एक छोटा गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित जी से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में एक कार्य है, मैं वह कार्य समाप्त करके आगे आपसे मिलता हूँ। पंडित कहता है, ठीक है, और वह वहां से चलने लगते हैं। कुछ ही देर बाद खबर फैली कि किसी व्यक्ति को बैल ने कुचल दिया है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को कुचल दिया, ठीक कुछ देर बाद ही धर्मराज पंडित के पास वापस आ जाता है। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वह दोनों एक गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर दिखाई देता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी वहां से दूर था और रात होने के कारण पंडित धर्मराज से कहते हैं, रात होने वाली है, सारा दिन सफर करने से तुम भी थक गए होगे और भूख भी लग रही होगी, तो यहाँ पर हम भोजन करके यहाँ पर ही विश्राम करते हैं और आगे का सफर हम अगली सुबह जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे भी यहाँ पर किसी को कुछ पैसे देने हैं, तुम भोजन करके आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह धर्मराज कुछ तो गड़बड़ है। वह जहां पर भी जाता है, कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। ये व्यक्ति कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर भी पंडित जी ने धर्मराज से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे एक और गांव आ जाता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र के भाई से मिलने जाना है। मैं उससे मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया।
लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखने लगता है कि वह कहां पर जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तब धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछने लगता है, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी व्यक्तियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मुझे पहले से ही शंका थी कि तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो। अगर आप ही अपना परिचय देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। मित्रों, तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता हूं जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से बातें सुनकर पंडित जी कुछ क्षण के लिए घबरा गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछते हैं, अगर तुम सच में कोई यमदूत हो तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह बातें सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का भेजा हुआ दूत है तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो अच्छा ही होगा कि मैं उससे मिलने की बजाय वापस अपने घर चला जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने जाने से नीति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह आगे ही कुछ पल में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा है और पैर से भी लंगड़ा था, इसलिए न तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया और न ही उस तक पहुंच पा रहा था। जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित एकदम से हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ? धर्मराज पंडित के मन में उठे हर प्रश्न को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए तुम्हारे मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण करना है, लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था। मित्रों, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में पूछने की भी इच्छा हुई और वह धर्मराज से पूछने लगा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूँ,
किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने के लिए समय होता ही नहीं है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो, और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, दोस्तों, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है, और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। पंडित ने भी यही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच गया और राजा से सारी घटना के बारे में बताया। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित ने रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर ली। राजा के आदेश के बिना पंडित को किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उसी रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, जिससे मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का तो सवाल ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में चला गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह वहां दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में पहुंच गया। वहां के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही उससे कोई सवाल किया। सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर में गहरी नींद में थे। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। जहां राजा और रानी सो रहे थे, वहीं पर पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया। उसने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पंडित तो स्तब्ध था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। उसे देखते ही राजा आग बबूला हो गया और तुरंत फांसी की सजा सुनाने का हुक्म दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित घबरा गया, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने राजा से कहा, है महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा।
मैं यह भी नहीं जानता कि आपके शयन कक्ष तक कैसे आया। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी ही थी, जो अब होने जा रही है। दोस्तों, राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने पिछले 6 महीनों का सारा वाकया राजा को सुनाया। उसने कहा, महाराज, कोई भी सामान्य व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता कि वह राजा के शयन में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाएगा। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, लेकिन उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसकी भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि धर्मराज ने तुम्हें बताया था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उसका राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया, महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे। उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए पड़ोसी राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना ठीक नहीं है। लेकिन अब राजा के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर उसने फांसी नहीं दी तो उसका वचन भंग हो जाएगा, और अगर वचन का मान रखा जाए तो एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा। मंत्रियों ने सुझाव दिया, महाराज, पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। इससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और पंडित के प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। मित्रों, सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूरा विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए वह बिना किसी डर के फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। ये वैसा ही था जैसा धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम स्वयं ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया। टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी। दोस्तों, वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके गले से खून बह रहा था और कुछ ही देर में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वे पंडित को मरता हुआ देख रहे थे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो गई थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरत ले, कितने भी उपाय कर ले, लेकिन जो घटना और उसकी पूरी प्रक्रिया पहले से निर्धारित है उसे हम तनिक भी बदल नहीं सकते। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने वर्तमान में जी सके और नियति के साथ सामंजस्य बिठा सके। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलती का नहीं होता, शंका का होता है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं।
जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, जो मन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ 177 भी दो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। असल में जीवन की चाल वही समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझना है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाने से घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी की नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भील बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए करवा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कोई कुछ अच्छा कर रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो है, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजाड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें, न किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। साथियों, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, सम्मुख कहो, जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में आपकी मदद होती है। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जो दोगे वह लौटकर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोचकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समस्या मानता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ ही नजर आता है।
गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं और इंसान हालात देखकर उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखो जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता आपको पार करना पड़ेगा। मित्रों, जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। खुद की तारीफ कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज्यादा उसे नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूरत है। उजालों में चिरागों की अहमियत नहीं होती। किसी को हराना आसान दोस्तों इंसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तभी पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर चलता है। जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती, उससे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है कि जब उसे जानवर कहा जाए तो वह नाराज हो जाता है, और जब शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। जो घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां मिट्टी बने पड़े हैं। झूठ व्यक्ति की आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप कर देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छे शब्द इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, लेकिन इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। मंजिले से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, इसलिए हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है मित्रों जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को केवल समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना चाहिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की। किसी के कहने से अगर अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नरक। इसीलिए यह मत सोचो कि कौन क्या कहता है, बस वही सुनो जो अच्छा और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, बल्कि ज्यादा बीमार उन चीजों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। मदद लेकर शुक्रिया दोस्तों कहने वालों को भी, और मदद लेकर
बेवकूफ कहने वालों को भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखो, जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही समानता है कि न यह उम्र देखती है न वक्त और न जगह। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है मित्रों जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई सपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और शीप में गिरे तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही रहती है, फर्क सिर्फ संगति का होता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले ही जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकार लो वे लौटकर नहीं आते। खुले आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।